नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 पढ़ेंगे। क्या है आर्टिकल 368? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर फॉर। देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट होती है, कुछ अमेंड किया जाता है, तो बोलते हैं इस आर्टिकल के थ्रू हुई है या इस आर्टिकल के थ्रू नहीं हुई है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अमेंड करना किसके पास पावर है? कुछ चेंज करना। भाई कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल में कुछ चेंज करना है, कोई नया प्रोविजन लेके आना है या कुछ अमेंड करना है, तो वो किसके पास पावर होती है? पार्लियामेंट के पास पावर होती है। और इसका क्या प्रोसीजर है उसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया। तो फटाफट देख लेते हैं, ज्यादा बड़ा आर्टिकल है नहीं। सबसे पहले है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील एनी प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन इन दिस आर्टिकल। देखो भाई, सिंपल सी बात इसमें यह है कि इस आर्टिकल में जो प्रोसीजर बताया गया है, उस प्रोसीजर को यूज करते हुए पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंड करने का। अब अमेंड करने का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं उसमें कुछ ऐड करना है, कुछ चेंज करना है, रिपील करना है। रिपील मतलब कैंसिल करना। उसके बाद है सेकंड क्लोज, एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मे बी इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल फॉर द पर्पज इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड व्हेन द बिल इज पास्ड इन ईच हाउस बाय ए मेजॉरिटी ऑफ द टोटल membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting. It shall be presented to the president who shall give his assent to the bill and thereupon the constitution shall stand amended in accordance with the term of the bill. इसमें प्रोसीजर बता रहे हैं, इस क्लोज में प्रोसीजर बता रहे हैं। क्या प्रोसीजर होना चाहिए? कोई भी अमेंडिंग बिल कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा से। मतलब सिंपल सी बात है, चाहे लोकसभा इंट्रोड्यूस कर सकती है चाहे राज्यसभा इंट्रोड्यूस कर सकती है बिल पास करने के लिए। तो जिस हाउस से इंट्रोड्यूस हुआ है वहां, और जिस हाउस के लिए फॉरवर्ड हुआ है, जैसे कि राज्यसभा से इंट्रोड्यूस हुआ है तो लोकसभा के लिए फॉरवर्ड होगा, वहां से पास करने के, राज्यसभा से पास करने के बाद लोकसभा के पास फॉरवर्ड होगा ना कि भी आपको पास करना है। तो हाउस से टोटल जो मेंबरशिप है, मेजोरिटी, वो कितनी होनी चाहिए? 2/3 मेजोरिटी से होना चाहिए उस दिन जो मेंबर प्रेजेंट है और वोट किए हैं। ये बात आप ध्यान रखना है, इसमें बताई गई ये वाली ना 2/3 मेंबर्स। और ये दोनों स्टेप होने के बाद, राज्यसभा और लोकसभा से पास होने के बाद मेजोरिटी के साथ, तो ये बिल किसके पास जाता है? ये जाता है बिल प्रेसिडेंट साहब के पास। जब प्रेसिडेंट साहब इसको एग्री कर लेंगे, अप्रूव कर देंगे, साइन कर देंगे, एसेंट देने के बाद ये माना जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड हो गया। ठीक है, ये बात बोल रहे हैं। तो सिंपल सा प्रोसीजर इसमें ये है कि जिस हाउस से बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, मान लो लोकसभा से इंट्रोड्यूस हुआ है तो लोकसभा से पास होने के बाद वो जाएगा राज्यसभा को फॉरवर्ड किया जाता है, और वहां पे दोनों हाउस से कितने मेजोरिटी से ये अप्रूव होना चाहिए, पास होना चाहिए? 2/3 मेजोरिटी से जो प्रेजेंट एंड वोटिंग में। उसके बाद दोनों हाउस से ये पास होने के बाद ये जाएगा प्रेसिडेंट साहब के एसेंट के लिए। प्रेसिडेंट साहब एसेंट दे देते हैं, अप्रूव देते हैं, तो माना जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड हो गया। एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट इफ सच अमेंडमेंट सीक टू मेक एनी चेंज इन। प्रेसिडेंट के पास बिल जाने से पहले एक कंडीशन है, वो बताई गई है। देखो आगे, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 73, आर्टिकल 162 और आर्टिकल 241 और चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5, चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6 और चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 11 और एनी ऑफ दिस लिस्ट इन दी 7th शेड्यूल। ठीक है, 7th शेड्यूल में जो लिस्ट है, दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट और द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल, द अमेंडमेंट shall also require to be ratified by the legislature of not less than 1/2 of the state by resolution to that effect passed by those legislature before the bill making provisions for such amendment is presented to the president for assent। आर्टिकल 54 क्या है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन के मामले में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के मामले में ABC कोई भी मामला, उसमें कुछ रूल चेंज कर रहे हैं। और D और E में क्या है? इन सारे आर्टिकल के लिए जो ये ऊपर बताए गए ना, इन सारे आर्टिकल के लिए अमेंड करना है, तो इन सारे जो आर्टिकल्स यहाँ पे बताए गए हैं इनमें अमेंड करना है तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजते हैं। भेजने के बाद जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर हैं उनमें से कम आधा स्टेट, जो आधे स्टेट्स हैं, जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर हैं उनमें से आधे स्टेट मान जाएं, एग्री कर जाएं। ठीक है, एग्री कर लें। तब भी अगर एग्री करने के बाद उसको क्या है,
उसके बाद भी प्रेजेंट के पास उसके प्रेजेंट साहब के साइन के लिए उसको भेजते हैं। और ये ऐसी कौन सी बात है कि स्टेट से पूछना पड़ रहा है सेंटर को भाई बिल के लिए, इसको पास कराने के लिए सारे स्टेट का, मतलब आधे स्टेट का, जितने टोटल स्टेट है उनके आधे स्टेट का अप्रूव चाहिए भाई, उनको वो मान जाए उसके बाद प्रेजेंट साहब साइन करेंगे। तो ऐसा क्या करना पड़ा भाई, ऐसा ये सारे आर्टिकल क्या हैं, इन आर्टिकल में स्टेट के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। ये जितने भी आर्टिकल है ना, इनमें अगर कुछ चेंज होता है तो स्टेट के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए जितने भी स्टेट हैं उनमें से कम आधे स्टेट मान जाए, उसके बाद प्रेसिडेंट साहब साइन करके उसको पास करेंगे, अप्रूव करेंगे, अपना एसेंट देंगे। समझ रहे हो, थोड़ी सी बेसिक सी बात। उसके बाद है थर्ड क्लोज, नथिंग इन आर्टिकल 13 सेल अप्लाई टू एनी अमेंड मेड अंडर दिस आर्टिकल। तो आर्टिकल 13 जो भी है इसके ऊपर इफेक्ट, पीछे जो हमने ऊपर वाले जो आर्टिकल पढ़े ना, इनकी वजह से नहीं होगा, ये बात बोल रहा है सिंपल से। उसके बाद फोर्थ, नो अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ पार्ट 3, ठीक है, मेड और purporting टू हैव बीन मेड अंडर दिस आर्टिकल वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ सेक्शन 55 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 shall be called in question in any court or any ground। देखो ये आर्टिकल ना काफ़ी वास्ट है, अगर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो मैं चलो आर्टिकल में जो क्लोज बताए गए वो आपको सिर्फ पढ़ के बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप इस आर्टिकल को स्टडी करोगे स्टार्टिंग से, कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद भाई इस आर्टिकल के थ्रू क्या क्या हुआ है, क्या क्या अमेंड हुआ, कौन कौन सी केस आए बीच में, केशवानंदा भारती केस आया, उसमें क्या बोला गया, ठीक है, पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट ने फिर पावर ऐड किया, पहले प्रोसीजर ही ऐड था फिर पावर भी ऐड किया, वो कई चीज़ें हैं, तो काफ़ी चीज़ें बातें हुई हैं इस आर्टिकल के थ्रू, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे सिर्फ हम ये जान रहे हैं कि इस आर्टिकल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है, हम वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के साथ में जो मेजोरिटी वो नहीं समझाई, तो मैंने यहाँ पे साथ में मेजोरिटी लिख रखी है, ऐड कर दी है। देखो अगर मान लो लोकसभा है, लोकसभा से पास कराना है तो मेजोरिटी 2/3 हमने ऊपर पढ़ लिया प्रोसीजर में। अब मैक्सिमम जो सीट हैं, ठीक है, वो लोकसभा में है 545, मेजोरिटी सीट कितनी चाहिए 542 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया 273, मतलब कितना आ जाएगा यार, इतना आ जाएगा, ठीक है, इसमें 2 ऐड कर दिया तो ये होगी मेजोरिटी सीट। अभी तो मेजोरिटी होगी लोकसभा में। अब प्रेजेंट और वोटिंग में कितना भाई 500 मान लो 1 प्रेजेंट है, तो 501 का 2/3 334 है ना। अब भैया प्रेजेंट इतने हैं, ठीक है, और ये इन्होंने मतलब इतने में से इन्होंने वोट किया पास करने के लिए, बिल के फेवर में जो वोट है वो किया, तो ये क्या है, बिल पास माना जाएगा। मान लो 273 ने बिल के फेवर में पास किया तो ये बिल क्या माना जाएगा, पास, ठीक है। ये एक बस थोड़ा सा एग्जांपल था, मैंने आपको समझा दिया था कि मेजोरिटी का थोड़ा क्लियर रहे। बाकी ये आर्टिकल काफ़ी बड़ा है, अगर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, यूपीएससी लेवल तक पढ़ेंगे, इस आर्टिकल में क्या क्या हुआ, कौन कौन सा केस हुआ, किस केस में क्या बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, फिर क्या हुआ, ये जो आर्टिकल जो हमने पढ़े ना ये वाले ABCD, इनमें अगर डिटेल में पढ़ोगे इस आर्टिकल में क्या है, बिल्कुल डिटेल में स्टडी करोगे तो भाई कम से कम 1-2 घंटे का लेक्चर है। फिलहाल अपन इसी पे ध्यान देखते हैं कि इस आर्टिकल में क्या बताया गया, ठीक है। ये हम यहाँ तक हो गया था ना हमारा, जो इस आर्टिकल का निचोड़ थे, जो पॉइंट थे, जो जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने आपको बता दिए भाई। मेजोरिटी 2/3, ठीक है, दोनों जिस हाउस से भाई इंट्रोड्यूस हुआ है तो उससे भी मेजोरिटी के साथ में, और जिस हाउस को फॉरवर्ड हुआ है उसमें भी मेजोरिटी के साथ में प्रेसिडेंट साहब के भेजा जाएगा, वो अपना एसेंट देंगे तो जो बिल है वो पास माना जाएगा। उसके बाद इसमें ये भी बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर रहे हैं तो जो ये आर्टिकल लिखे हुए हैं इनमें क्या स्टेट की बात की गई है, तो अगर स्टेट से रिलेटेड कोई ऐसा अमेंड किया जा रहा है तो सारे जितने भी स्टेट हैं उनमें से हाफ स्टेट से उनकी राय उनसे अप्रूव होना चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए, उसके बाद प्रेसिडेंट साहब साइन करेंगे। उसके बाद 5th, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हेयर बाय डिक्लेयर्ड दैट देयर शैल बी नो लिमिटेशन वट एवर ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड बाई वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन अंडर दिस आर्टिकल। जो मैंने आपको बताया भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज करना है, रिपील करना है, ऐड करना है, वेरिएशन करना है, रिपील करना, कैंसिल करना है, तो सारी चीज़ें इस आर्टिकल के थ्रू की जाती हैं। तो यही था आर्टिकल 368। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको एक बेसिक सा भी आइडिया हो गया होगा इस आर्टिकल का, तो भी एग्जाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपने यूपीएससी लेवल का तो नहीं, जो नीचे लेवल के एग्जाम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।